तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ जीके में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 20 प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं में ही पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं ये सब। हमारा पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। कब? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे। हमारा दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है। इससे संबंधित कुछ हमारे प्रश्न हैं संविधान से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। मतलब वर्तमान समय में हमारी जो है 22 भाषाएं हैं, और प्रारंभ में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मतलब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छफेली और जैता निम्न में से किससे संबंधित है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, लोक नृत्य से संबंधित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT ए ग्रुप में निम्न में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो ग्रुप ए को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशाख नायर को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र भारत का शांति के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों असाधारण वीरता, प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। हमारा छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। इथोपिया की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिर इथोपिया की मुद्रा है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। हमारा सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। हमारा आठवां प्रश्न है। मानवाधिकार परिषद निम्न में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में गठित किया गया था। इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा 9वां प्रश्न आप सभी के सामने। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? हमारा ऑप्शन नंबर बी, 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। देश का 5वां गुप्तचर विद्यालय अजमेर रोड पर दमही कला में खुला है। कहाँ पर खुला है? तो दमही कला में हमारा खुला है। हमारा 10वां प्रश्न आप सभी के सामने। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम निम्न में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। हमारा 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने।
वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर उपकरण है। हमारा 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य हैं? हमारा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य, रूस, यूके, फ्रांस, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। आगे हमारे और भी प्रश्न हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में की गई थी और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं जो कि अभी हम आपको गिनाए और 10 अस्थायी सदस्य हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? हमारा ऑप्शन नंबर सी गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी, जैसा कि मैं अभी आप सभी को बताया था पहले प्रश्न में। और ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्या था? ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हमारा 14वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हम्पी स्मारक समूह जो है विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। बाकी खजुराहो स्मारक समूह है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची में बौद्ध स्मारक ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और भीमबेटका के शैलश्रय ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है। हमारा 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ वर्ष 2014 से हुआ। कब? इसका आरंभ वर्ष 2014 से हुआ और वर्ष 2021 में लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मनाई गई थी। और हमारा 16वां प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, भारत में नोटबंदी कब हुई? तो हमारा 8 नवंबर 2016 में हुई थी। यह दूसरी बार नोटबंदी हुई थी। कब? 8 नवंबर 2016 दूसरी बार नोटबंदी हुई थी। पहली बार कब हुई थी बताते हैं हम आपको। इससे पहले भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, कौन? मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में सर्वप्रथम नोटबंदी किया गया था। कब? 1978 में सर्वप्रथम नोटबंदी किया गया था। हमारा 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। हमारा 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस ने जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था। और भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। कब? 1 जुलाई 2017 को। क्या? भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम था। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि भारत में जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा असम। कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। हमारा 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
1913 से 1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जतरा भगत जी ताना भगत आंदोलन के नेता थे। हमारा 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? हमारा ऑप्शन नंबर सी तरबूज जायद फसल के रूप में की जाती है। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।